बहुत शुक्रिया आगा साहब। आज चार्टर ऑफ डिमांड आ गया आपके पास, और उसके अंदर वो जो एक 8 फरवरी वाला एक बयानिया था फॉर्म 47 वाला, वो नहीं था। इसकी वजूहत क्या हो सकती है? देखें, ये हर चीज़ एजेंडे पे लेके चल रहे होते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माहौल को ख़राब करना होता है। आज आप देखें नेशनल असम्बली में ये क्या कर रहे हैं। ये जब क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर का मकसद क्या होता है कि तमाम मेंबरान जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं अपने हल्के के इश्यूज़ के हवाले से, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो लोग हमें बताते हैं उस इश्यूज़ के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सही। उसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, लेकिन चूंकि ये अपोजिशन जो है ये गवर्नमेंट के सहूलतकार बने हुए हैं। उस टाइम शोर शराबा करते हैं, गवर्नमेंट खामोशी से वो घंटा गुजारती है। उसके बाद हाउस में फिर ये कोरम, फिर बैठ के भाई, जब आपको अगर यही काम करना है तो आप फिर इधर आप किस चीज़ के डायलॉग कर रहे हैं। तो आज तो मुझे काफ़ी पीटीआई के मेंबरान से मुलाकात हुई, तो मुझे एक स्लोगन जो इलेक्शन में नून लीग का था कि साड़ी गल हो गई है, तो आज तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है। तो देखें अब इनकी गल कहाँ तक पहुँचती है। बहरहाल इन्होंने हमेशा जो है मुंह की खाई है। ये इन्होंने आज भी पीटीआई वालों ने कहा कि हमारी गल हो गई है। किससे गल हुई है अब ये बताएं ये लोग पीटीआई वाले। नहीं, इलेक्शन से पहले तो नून लीग ये चला रही थी कि साड़ी गल हो गई है, और बड़े मियाँ साहब के बारे में कहा जा रहा था। तो बाद में पता चला कि गल किसी और की हुई थी। तो यहाँ पर ही कहीं कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं निकलेगी? देखें, जो जो जमहूरी तरीके से नहीं, अवाम की ताकत पर जिनको भरोसा ना हो, वो इसी किस्म के बयानियाँ बनाते हैं, इसी किस्म की बात करते हैं। जो नून लीग के साथ हुआ तो ये कड़े मामे पुत्र, ये तो अब्बू जी क्या कहा करते थे आर्मी चीफ को, तो ये इनसे आप क्या तो कर रहे हैं। तो ये सारे नॉन पॉलिटिकल लोगों के से आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये हादसाती तौर पर सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया, और उन्होंने फिर पार्लियामेंट का और मुल्क का सत्यानाश किया। बिल्कुल सही। लेकिन जो चार्टर आया है उनका, दो कमीशन का, 8 फरवरी का उसमें नाम कोई भी नहीं है। पहले तो कहा जा रहा था ना कि ऑडिट होगा, इलेक्शन ऑडिट होगा। तो ये क्या समझते हैं, इस अपने बयानी से वो पीछे कैसे हटे हैं? सर, मैं आपको हल्फिया तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हल्के हैं कि पीटीआई के लोग कहते हैं कि हमारे लोग नहीं जीते हैं, वो आए। तो अब इशू ये है कि ये हमेशा देखें, इलेक्शन पे तसल्ली तो कभी भी किसी की नहीं हुई है। और इलेक्शंस में चाहे वो 2018 का उठा लें या इससे पहले उठा लें, इलेक्शंस में मुख्तलिफ़ किस्म की धांधलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ ये रहे हैं। और इस इलेक्शन पे भी बात की, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस इलेक्शन पे। सही। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है। ये तो मैंने अगेन आपको कहा कि ये बयानियाँ इसलिए बनाते हैं, हमारी मजबूरी देखें। ये बयानियाँ इसलिए बनाते हैं कि किसी तरीके से चीज़ें और इस पार्लियामेंट को डिरेल करें। हमारी मजबूरी देखें कि हम वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें लज्जत भी नहीं। हम नून लीग को सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये निज़ाम चले, और ये लोग ये सारी गंद इसलिए डाल रहे हैं कि ये निज़ाम डिरेल हो। हमने अवामी उमंगों के मुताबिक, अवामी कार तरीके के मुताबिक जो पार्लियामेंट बनती है, हम चाहते हैं कि वो चले, और ये कुव्वतें नहीं चाहती। प्रॉब्लम ये है, इनके अगर इनका एजेंडा वो होता कि पाकिस्तान और पार्लियामेंट चले, तो वो इस तरह की बातें फिर आज करते, अपने एजेंडे में 8 फरवरी की बात करते और डालते उसको। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे सबसे ज़्यादा तकलीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो ना चाहते हुए वो काम कर रही है जो वो हम चाहते नहीं है। वो ये है कि इस हुकूमत को सपोर्ट करना। उसकी वजह ये है, दोबारा कह रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अब पीछे हटते हैं, ये निज़ाम धीरे। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, और ये साबित किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल सही। कल क्या लग रहा है, फैसला आएगा? आना चाहिए। देखें, ये तो कोर्टों पे इस पे जो चीज़ ऑलरेडी जुडिशरी के अंदर मतलब कोर्ट में है, तो हमें कोर्टों पे ना चाहते हुए भी और जैसे भी है, हमें उनको ऊपर ट्रस्ट करके ही इस अदालती निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। तो देखना चाहिए कि कल अदालत क्या फैसला करती है। बिल्कुल। इस सियासी मंजरनामे से हट के एक सवाल बतौर पाकिस्तानी, कल मेहमान आए हमारे पास, यूएई के प्रेसिडेंट, और फिर जो डिजिटल मीडिया के लोंडे लपाड़ों ने जो कुछ किया, हम क्या मतलब क्या फेस हम लेके जाएंगे वहाँ पर? हाँ, देखें ना, फिर मैं ये दोबारा ये कहूँगी, ये जो इन्होंने पूरी एक बदतमीज़ी की एक टीम बना रखी है,
जिसको आप लोंडे लपाटे बोलें या जो मर्जी नाम देते हैं, मैं देखें ये एजेंडे पे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो हमारे एक रिवायात थी, एक हमारे बड़ों की, वो सारी चीज़ें मेहमान की इज्जत तकरीम हाँ, की। वो सारी इन्होंने मलाइन कर दी। यार इन्होंने अपने फैमिलीज़ में अपने इस आने वाली कौम को दे क्या रहे हैं? जो 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 जिस बच्चे को ये चीज़ें ये सिखा रहे हैं, इसने बाप नहीं बनना, इस बच्चे ने, बच्ची ने माँ नहीं बनना। तो इसलिए ये बातें आज समझ नहीं आएंगी। ये हम जो जिस उसमें से गुजर, जब आप इसको काटेंगे ना फिर तकलीफ होगी। मेहमान की इस तकरीम के ऊपर आपका दिल दुखी हुआ है? 100% हुआ है। देखें बात यह है कि हम अगर हमारे पास है क्या, हमारे पास यही तो तहजीब और रिवायत ही है, वो भी आप मलायन कर देंगे तो आपके पास आएगा कौन? क्यों आएगा? आपके पास लोग आते ही इसीलिए। देखें ना, अगर ये ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक, ये तो इसी कलमे की वजह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की से हम दोस्त और भाई हैं। आप वो भाई बंदी और वो ताल्लुक़ का भी और कलमे का भी इलाज नहीं रखते। बहुत शुक्रिया सर।